जब सुबह हुई तब कबूतर और टुनी चिड़िया ने कालू कौवा को कंधे पे लेकर आया और कहने लगी, बिजली गिरने से कौवा दादा की मौत हो गई। तब टुनी चिड़िया कहने लगी, हाँ, ये आपको क्या हो गया? मैंने क्यों आपको सामान लाने के लिए इस बारिश में दुकान पे भेजा? जंगल की एक कोने में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनी चिड़िया और बेटी टुनटुनी के साथ खुशी से रहती थी। एक दिन टुनी अपनी पति कालू से कहती है, तुम कल कालू सेठ के पास चले जाना और उसी से कुछ पैसा लेकर अनार की खेती करना। मैं जानता हूँ अनार की भाव ज्यादा तेज है। अपनी पत्नी का कहना मानकर कालू कौवा ने एक दिन सेठ कालू के पास आकर कहने लगी, अरे सेठ, मुझे कुछ पैसा दो ना, मैं अनार की खेती करूंगा और 1 साल के अंदर मैं तुम्हारा सारा पैसा चुकता कर दूंगा। तब कालू सेठ कहता है, मैं ऐसी किसी को पैसे नहीं देता, पहले तू मेरे पास कुछ गिरवी रख तब मैं पैसा दूंगा। कालू सेठ का बात सुनकर कौवा ने अपनी घर का कागजात ले आई और कहने लगी, ये लो सेठ, मैंने आपका घर का कागजात ले आई, आपने इसको रखकर मुझे कुछ पैसा दीजिए ताकि मैं अनार की खेती करके आपका पैसा लौटा सकूं। कालू से कागजात लेकर सेठ ने कालू कौवा को पैसा दिया और कहने लगी, लेकिन याद रख सिर्फ 1 साल, उसके बाद मैं पैसा लेने आऊंगा। कालू सेठ के पास पैसा लेकर कौवा ने अपने घर को आ जाती है। कालू सेठ के पैसे से कौवा ने अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ अनार की खेती शुरू कर देती है और अपनी पत्नी से कहती है, क्या टुनी मुझे इस अनार की खेती में मुनाफा हो सकेगा? देखते ही देखते कुछ ही महीने के बाद कौवा की अनार की पेड़ बहुत बड़ा हो जाती है और कौवा कहती है, अरे भगवान, देखो मेरा अनार का पेड़ कितना बड़ा हो गया है और कुछ ही महीने के बाद मेरे अनार के पेड़ में अनार फलने लगेगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन रात को टुनी चिड़िया अपनी पत्नी कालू कौवा से कहती है, हाँ जी, सुनते हो, घर में खाने का सामान कुछ भी नहीं है। तुम अभी जाकर घर का खाने का सामान लेकर आना ताकि तुम कल दिन में अनार की खेती में काम कर सकोगे। ये लीजिए, सामान लाने का बैग लीजिए और हाँ, जल्दी लौटना ताकि मैं खाना की तैयारी शुरू कर सकूं जल्दी में। अपनी पत्नी से सामान लाने का बैग लेकर कौवा ने सामान लाने के लिए बाजार जाती है और कहती है, इसलिए लोग कहते हैं शादी करोगे तो पत्नी का नौकर बनकर रहोगे। उड़कर कालू कौवा जब एक जंगल के पास आया तब तेज बारिश और तूफान चलने लगी। तब कालू कौवा ने कहा, अरे बाहर से बारिश को अभी आया न था, मेरे को जल्दी निकलना चाहिए। तेज बारिश से बचने के लिए कालू कौवा एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कहने लगी, अरे बास, ये बारिश अब कब रुकेगा? मैं कब सामान लेकर घर में पहुंच जाऊंगा? ये भगवान, अब मैं क्या करूंगा? कुछ देर पेड़ के नीचे ठहरने के बाद कालू कौवा कहने लगी, अरे बास, ये बारिश तब नहीं रुकेगी, अब मुझे चलना चाहिए। तभी अचानक बिजली आकर कालू कौवा के ऊपर गिर पड़ी और कालू कौवा की मौत हो गई। उधर टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, पापा कब तक घर पे आएगी? बारिश तो अब तेज चलने लगी। तब टुनी चिड़िया कहती है, फिक्र मत कर बेटी, तेरा पापा सामान लेकर जल्दी घर पे आ जाएगा। अगले दिन जब सुबह हुई तब कबूतर और टुनी चिड़िया ने देखा कि कालू कौवा पेड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा है। उसके बाद टुनी चिड़िया और कबूतर मिलकर कौवा को कंधे पे उठाया और कौवा को घर पर ले चली। कौवा को अपने घर पर लाकर कबूतर टुनी चिड़िया से कहती है, लगता है बिजली गिरकर कौवा दादा की मौत हो गई। कौवा को मरा हुआ देखकर टुनी चिड़िया और उसका बेटी टुनटुनी रोने लगी। तब टुनी चिड़िया कहने लगी, हाय, मैंने क्यों आपको सामान लाने के लिए दुकान पे भेजा था? कालू के मौत की खबर सुनकर एक दिन कालू सेठ ने टुनी के घर के आकर कहने लगी, टुनी चिड़िया, तेरा पति कालू कौवा ने मेरे पास कुछ पैसा लिया था, उसका क्या हुआ? तब टुनी चिड़िया कहती है, उसने तो 1 साल की वक्त लिया था, मैंने आपका कर्ज 1 साल के अंदर चुका दूंगा, देख लेना। तब गुस्से में आकर कालू सेठ कहता है, ठीक है, मेरा पैसा 1 साल का अंदर मेरे पास पहुंच जाना चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा, मैं अब आता हूँ। ये कहकर कालू सेठ वहाँ से चला जाता है। तब टुनी चिड़िया कहता है, हे भगवान, अब तू ही हम दोनों का सहारा है। इसी तरह कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन टुनी चिड़िया जब अपनी बेटी टुनटुनी को साथ लेकर अनार की बागीचा में गया तब देखा कि सारे अनार की पेड़ में अनार भरे हुए थे। ये देखकर टुनी चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रही। अगले दिन टुनी चिड़िया बागीचा में अनार तोड़कर एक टोकरी में भरकर बाजार में ले जाती है और कहती है, अनार ले लो, अनार, मेरे बगीचा का मीठी मीठी अनार ले लो। अनार को लेकर टुनी चिड़िया एक बाजार में आ जाती है और नीचे टोकरी रखकर कहती है, अनार ले लो, सस्ते में मीठी मीठी अनार ले लो। देखते ही देखते टुनी चिड़िया के पास अनार खरीदने के लिए बहुत सारी पक्षी आ जाती है और कहती है, हम सबको अनार दे दो बहना, ये तो ताजी और बहुत ही मीठी लगता है। तब टुनी चिड़िया कहता है, हाँ, ये मेरे बगीचा में उगाया है, बहुत ही ताजा और मीठी है, ले लो सब सस्ते में। इस तरह हर रोज अनार बेचने की बाद एक दिन टुनी चिड़िया ने देखा उसके पास ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो गया। तब टुनी चिड़िया कहती है, मैं कल जाकर सेठ को पैसा दे आता हूँ। अगले ही दिन टुनी चिड़िया पैसा लेकर कालू सेठ के पास जाती है और कहती है, ये लो सेठ, आपका पैसा और मेरा घर का कागजात दीजिए। तब कालू सेठ कहता है, ये लो टुनी चिड़िया, तुम्हारा घर का कागजात ले लो और हाँ, बुरा मत मानना और अगली बार पैसा चाहिए तो मेरे पास ले जाना है। उसके बाद टुनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खुशी से अपनी जिंदगी गुजारा करने लगी।